हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। आज हम लोग जो है कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चल रहा था आपका क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है मैथ, टॉपिक स्टार्ट आपका नंबर सिस्टम। आज इसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, है ना। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि रियल्स नंबर्स यानी जितने भी नंबर्स थे सब पे बात मैंने किया था, रियल नंबर्स। आज हम इसमें एक्स्ट्रा ये देखेंगे कि ऑपरेशन क्या होता है ना। ऑपरेशन आप लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन क्या होता है, जो किसी चीज़ को ऑपरेट करता है ना। किसी भी दिए गए क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करता है, ऑपरेट क्या होता है। ऑपरेशन मेनली आपको चार ही होते हैं। कितने होते हैं ऑपरेशन कुल कितने होते हैं आपका? चार होते हैं। कौन कौन सा आपका होता है? कौन कौन से होते हैं ऑपरेशन आपका? एक आपका होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में संक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गणित मौलिक संक्रियाएं बोलते हैं, गणितीय मौलिक संक्रियाएं बोलते हैं। तो पहला इसमें जो होता है आपका ये एडिशन होता है। चार ऑपरेशन होता है, आप लोग ध्यान रखना। एडिशन हो गया पहला, जिसको हम जोड़ कहते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या होता है आपका? सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन है जिसको हम लोग घटाव कहते हैं, घटाना भी कहते हैं इसको, ठीक ना। और नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणा। और नेक्स्ट और लास्ट होता है आपका डिवीजन, ठीक है ना। इसको हम जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। ये आपके चार ऑपरेशन होते हैं, चार संक्रियाएं इसकी होती हैं। किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, बीच में जो भी साइन लगेगा उसी तरह से ऑपरेट होगा। जैसे अगर ये ऑपरेशन लगा है तो कहने का मतलब दोनों को क्या करना, मुझे जोड़ना है। सब्ट्रैक्शन वाला लगा है तो मतलब घटाना होता, ऑपरेट उसी तरह से होता है। जो ये साइन कहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। इस ऑपरेशन में आपको जोड़ घटान गुणा के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या? आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग जानते ही हैं। और साथ साथ जैसे मैं कहूँ कि कोई भी अगर रियल नंबर वैसे आप लोग जानते होंगे कि रियल नंबर क्या होता था। जब हम लोग क्या बोले थे कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंबाइन कर देते थे तो एक नया नंबर जनरेट हो जाता था, और उसी का नंबर क्या हो जाता था, हम लोग बोलते थे रेशनल नंबर, और इसको रिप्रेजेंटेशन करते थे कैपिटल आर से, है ना। ये चीज़ हम लोग बात किए थे। अब यहाँ पर मैं एक बात करूँ कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में पहला ऑपरेशन ले रहा हूँ कि जोड़ का। क्या है? कि जोड़ का। जिस तरह से आप लोग पॉलिनोमियल्स वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका जो रियल्स नंबर्स है इसमें भी जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे ही होते। चलिए हम पहला हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर आप लोग डालिएगा कि यहाँ पर रियल नंबर का जो होता है ऑपरेशन जोड़, यानी जोड़ यहाँ पर हम लोग डालेंगे एडिशन, है ना। मतलब वास्तविक संख्याओं पर जोड़ का नियम, है ना। या जोड़ हम डालेंगे। एडिशन कैसे इसको लोग सीखेंगे, इसका एडिशन हम लोग सीखेंगे कैसे, तो उसको बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात हम करेंगे डिटेल से। चलिए कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का जोड़ कैसा होता है रियल नंबर के साथ। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्या ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोग पहचानना तो जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि इसके बाद पहले वाले हम लोग बात किए थे। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं ऐड के लिए। जैसे ले रहा हूँ क्वेश्चन पहला है आपका 2√2। क्वेश्चन आपका क्या है? 2√2 प्लस का आपका है 5√3, 5√3। और दूसरा है आपका एंड, दूसरा मैं ले रहा हूँ कि आपका इसमें है √2 माइनस का 3√3। ठीक, ये इन दोनों को मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या करना, ऑपरेट कैसा करना है, एडिशन वाला फॉर्म लगा के नहीं जोड़ना है। यहाँ पर जहाँ पर एंड का साइन है इसको रिमूव करूँगा और इसको हम लोग बनाएंगे क्या, प्लस का साइन करेंगे। चलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग सॉल्व करिए। आपका 2√2 हो जाएगा प्लस का 5 का क्या हो जाएगा 3, प्लस का ये क्या हो जाएगा √2 माइनस का 3√3। ठीक है ना। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो होगा क्या, आप लोग समझना थोड़ा सा। देखिए
ये √2 ये है और ये √2 है, तो ये एज ट्रीट करेंगे आपका वेरिएबल की तरह, एज ट्रीट करेंगे वेरिएबल की तरह। यानी इस √2 का कोफिशिएंट कितना है, इस √2 का कोफिशिएंट कितना है 2, और इस वाले √2 का कोफिशिएंट कितना है 1। तो इसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। ऐसे आप लोग अलजेब्रा में भी देखे होंगे कि क्या होते थे, वेरिएबल के गुणांक जुड़ते और घटते थे। सेम चीज़ वहाँ पर यहाँ पर भी है। तो इसके क्या होंगे, गुणांक जुड़ेंगे घटेंगे। तो ये 2 है और यहाँ पर वेरिएबल इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 एक का क्या हो जाएगा 3, और ये वाला एज ऐसे लिख उठेगा जैसे आप लोग ट्रीट करते थे वेरिएबल का। तो यहाँ पर √2 ऐसे लिखा जाएगा, आ जाएगा 3√2 प्लस दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, ये √3, ये √3 है और दूसरा √3 ये है। तो इस √3 का कोफिशिएंट कितना है 5, और इस √3 का कोफिशिएंट कितना माइनस का 3 है। तो माइनस है तो घट जाएगा, तो 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, रूट का कितना बन जाएगा आपका 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा क्या 3√2 प्लस का 2√3। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम, आगे चले। ये था आपका जोड़। एक क्वेश्चन इस पे और ले रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा थोड़ा सा। जैसे मैं कह लूँ, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लूँ ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा अगर मैं लूँ यही कह लूँ कि 3 का आपका 7 है प्लस का 2√5, और दूसरा आपका है क्या 5 प्लस का 3 या 4√7 कर दे रहा हूँ। ये इन दोनों को ऐड करना, जल्दी से ऐड करिए, वीडियो पॉज करके फट से इसको ऐड करिए और आंसर बताइए। चलिए, हाँ आप लोग का आंसर सही है। चलिए हम करते क्या है, इस वाले एंड को मैंने रिमूव करके यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों क्या करना, ऐड करना है। प्लस का 5 प्लस का 4 क्या है 7। ओके, अगर आपको एक जगह पर करके जोड़ना है तो कर लो, आप लोग छोटे तो बच्चे रह नहीं गए हो। मैं यहाँ पर केवल इसका देख रहा हूँ, ये √7 यहाँ पर है और एक √7 यहाँ पर है। इस √7 का कोफिशिएंट कितना है 3 है, और इस रूट का कोफिशिएंट कितना है 4 है। दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ये वाला ऐसे ही लिखा जाता, मैंने बताया क्या, इसमें नो चेंजिंग। इसी तरह से आप √5 वाला हम लोग देख लेते हैं। √5 यहाँ पर है और √5 यहाँ पर है। इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है। दोनों पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएंगे। 5 2 का क्या हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, और इसका जो वेरिएबल बना था क्या है आपका 5। तो इसका आंसर आ गया आपका 7√7 प्लस का 7√5। ओके, तो इस तरह से आपको जो भी एडिशन वाला फॉर्म है आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हो। ओके, चलते हैं अब दूसरा हम लोग करते हैं क्या, ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट वाला लेते हैं। क्या सा आप लगते हैं सब्ट्रैक्ट वाला, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन मेरे पास सब्ट्रैक्शन है। इसको हम लोग घटाव बोलते हैं या घटाना बोलते हैं, घटाव, ठीक है ना, इसको घटाव कहते हैं। चलिए इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा वाला, और इस बार हमें करना क्या है, एक दूसरे से घटाना करना है। ओके, चलिए अच्छा सा प्यारा सा खूब अच्छा सा ये क्वेश्चन आपका, इसमें एग्जांपल हम ले रहे हैं थर्ड वाला एग्जांपल, थर्ड इस पे हम लेके आ रहे हैं। चलिए 2√3 प्लस का 4√5 में से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कितने को सब्ट्रैक्ट करना है आपका 3√5 माइनस का 2√3, ठीक है ना, या इसको मैं कुछ टर्म बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ 5√3 कर दे रहा हूँ। ओके, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, एक दूसरे में से घटाना है। चलिए घटाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या है, रूट का 2√3 प्लस का 4√5 एंड 3√5 माइनस का 5√3 में से एक क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, इसको आप लोग बीच में क्या करेगा, साइन माइनस आ जाएगा। ये इसको हटा रहा हूँ एंड को, क्योंकि मुझे घटाना है। 2√3 प्लस का 4√3, ध्यान यही रहे
यहाँ पर जब माइनस का साइन लगेगा घटाने के लिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 4√5 ओके, 4√5। ये ध्यान यही रहे, जैसे यहाँ पर माइनस लगेगा कि यहाँ पर अंडर ब्रैकेट लगा देंगे, 3√5 माइनस का 5√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान ये भी देना पड़ेगा क्योंकि साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। इस वाले माइनस वाले केस में हमेशा साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान यही रहे। चलो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये पहले तो इसको एज यू एज लिख दे रहे हैं, रूट का 2√3 प्लस का 4√5 माइनस, इस माइनस का इस वाले में प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 3 का क्या बन जाएगा 5, और इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये बन जाएगा 5√3 बन जाएगा। ओके, पहला स्टेप यह मैंने क्या किया, इस माइनस को इस दोनों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका गुणा इसमें हो गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, फिर माइनस में माइनस का गुणा किया क्या हो गया प्लस हो गया। ओके, अब चलो फिर वही काम आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पर वेरिएबल ट्रीट करना, जैसे रूट यहाँ पर 3 है तो और रूट 3 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, फिर अब अगर इसका रूट क्या, इसके रूट 3 का कोफिशिएंट आपका 2 है और इस वाले रूट 3 ये है और ये रूट 3 है, तो इस वाले रूट 3 का कोफिशिएंट कितना है 5, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे। क्या होगा 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा, और ये वाला वेरिएबल एज ट्रीट करेगा रूट का 3। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, रूट का 5 का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है रूट 5 वाले का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका कोफिशिएंट कट जाएगा, तो 4 में से 3 गए 1, है ना। और ये बताओ प्लस आएगा कि माइनस, प्लस, क्योंकि 4 पॉजिटिव मोर देन है, तो यहाँ पर प्लस का क्या करें रूट का 5 लिख दे, क्या लिख दें रूट का 5, तो इसका आंसर ये आ जाएगा रूट का 7 रूट का 3 प्लस का रूट का 5। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट वाले पर हम लोग चलते हैं, इसको हटा रहे हैं, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चलेंगे। चलिए अगला ऑपरेशन आपका है मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन ऑन द रियल नंबर पे। चलिए ये ऑपरेशन ऑफ रियल नहीं ऑन रियल नंबर है जी। चलिए अब हम करते क्या, मल्टीप्लिकेशन में करना है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं मल्टीप्लाई रूट का 6, ये क्वेश्चन पहला ले रहा हूँ लोग एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को किससे और किस में, रूट का 6 रूट का 5 बाई 2 रूट का 5, 2 रूट का 5 ये मेरे पास है। एक दूसरे से क्या मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या इस वाले बाई को हटाएंगे, रिमूव करेंगे और इसके स्थान पे क्या करना मुझे मल्टीप्लिकेशन करना, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ओके, इसका जो आपका जो इंटीजर है मतलब परफेक्ट वाला, उसका परफेक्ट में परफेक्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, और ये रूट का 5 में रूट का 5 को होगा गुणा तो क्या होगा सेम नंबर के साथ क्या होता है स्क्वायर बनता है, क्योंकि रूट 5 में रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 स्क्वायर होगा, या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रूट का 5 इंटू रूट का 5। ठीक, ध्यान यह रहे कि जब किसी भी अपरिमेय संख्या, ये सेम अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी, जब कभी भी सेम अपरिमेय संख्याओं का उसी अपरिमेय संख्या में 2 बार गुणा हो, जैसे ये अपरिमेय संख्या ये भी अपरिमेय संख्या है ना, when the multiply by the same irrational number then find the this numbers, क्या हो जाएगा, जो नंबर मिलेगा मुझे रियल नंबर करके मिलेगा या रेशनल नंबर करके मिलेगा, कि मतलब कि क्या कि जब कभी भी एक ही परिमेय संख्या एक ही अपरिमेय संख्याओं का गुणा उसी अपरिमेय संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाता है वह संख्या अपरिमेय होकर के क्या बन जाएगी, मुझे परिमेय संख्या मिल जाएगी। जैसे रूट 5 में रूट का 5 का गुणा करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। होगा कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये हो गया ये, और ये रूट 5 में रूट का 5 का गुणा करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये इसका गुणा इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। क्यों कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए क्या हो जाएगा आपका 12 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 16। ओके, अब इसका थोड़ी कहानी हम लोग बता दे रहे हैं, समझ लेते हैं क्या कैसे आया।
ठीक है ना। चलिए इसको मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ, आया कैसे ये, रूट का 5 इंटू रूट का 5। मैंने एक और बात बता दूं कि जब ए सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, स्क्वायर का टर्म देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि घात के रूप में व्यक्त कीजिए, घात के रूप में व्यक्त कीजिए, सेम नंबर के साथ क्या होता है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। यही कंसेप्ट इसमें हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ये रूट का 5 इंटू रूट का 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का 5 का स्क्वायर जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट कोई चीज़ है अगर ऐसा है रूट ए है तो इसको एक तरीके से और लिखने का तरीका है, क्या बन जाता है, वही चीज़ उस पर जाके पावर बन जाता है रेसिप्रोकल में। जैसे रूट को हम लोग लिखते हैं 1/2, रूट को क्या लिखते हैं 1/2, तो ये है आपका क्या, ए पर रूट है तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2 बनेगा, क्या बनेगा, a की पावर 2 बनेगा। अगर मैं इस 5 को कहूँ क्या करूँ, क्या अगर इसको लिखूँ 5 पर जो रूट लगा है इसको मैं क्या कर दूँ 1/2, फिर इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी आप लोग और पढ़े होंगे घातांक और घातांकी में, करणीय और पावर में पढ़े होंगे हम लोग चैप्टर में। क्या होता था जब किसी का पावर का पावर होता है, पावर का पावर a की पावर m का पावर n, तो पावर में आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाते थे, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, यही होता था। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी घात का घात है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 की पावर 1/2 इंटू का 2, ओके, तो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपको 5 बच जाएगा। तो ये इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाता था 5 आ जाता था। किसी को यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, कोई चीज़ है तो ऐसा तो हमें बताइए। कोई भी ऐसा नंबर रहेगा जो रूट में डबल वाल मल्टीप्लिकेशन तो उसका रूट समाप्त, और कैसे समाप्त होगा मैंने ये लॉजिकल इसका बताया, ठीक है ना। आगे चलता हूँ डिवीजन में। चलिए नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन बचा था डिवीजन है ना। चलो डिवीजन पे क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके पूरा मेथड आप लोग समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए डिवाइड क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर ले रहे हैं एग्जाम्पल लेके, उसको हम लोग आप लोग समझेंगे। डिवाइड हमें करना है, डिवाइड 8 रूट का हम लोग ले रहे हैं क्या 15 बाई 2 रूट का 3, ठीक है ना। ये इसको हमें सॉल्व करना, डिवाइड करना है। मैंने क्या बताया, डिवाइड का साइन मैंने ये बाई को हटा रहा हूँ और इसको क्या इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिवाइड का निशान लगा रहे हैं। चलिए 8 रूट का 15 डिवाइड बाई आपको क्या कर देना है 2 रूट का 3। देखिए बहुत इजीली पूर्वक आपको क्वेश्चन को समझना है, एक एक कंसेप्ट एक एक स्टेप आपको समझना है और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे जो बेस्ड एक्सरसाइज आपको करना है। अगर यहाँ पर कंसेप्ट आप लोग समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसके मेथड को, ठीक ना। रटने का काम करोगे समस्या बनी रहेगी हमेशा, तो इसलिए रटने का काम मत करिए, आप समझने का काम ज़्यादा करिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार आप लोग पूछने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बाई को हम लोग क्या करते हैं, 2 कंसेप्ट लिख सकता हूँ। आगे आप लोग जो बच्चों वाले में पढ़े होंगे कक्षा 4, 5, 6 में पढ़े होंगे, क्या होता है डिवीजन के साइड को हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसके बगल वाले यानी इस वाले फ्रैक्शन इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे और साइड को क्या कर देते हैं एक दूसरे के में कन्वर्ट कर देते थे, यानी डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, वो तो था। यहाँ पर हम लोग इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या 8 रूट का 15 अपान का इसको लिख सकता हूँ 2 रूट का 3। ये तो भी भाई डिवीजन का ही कंसेप्ट है, पक्की बात है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं 15 को ब्रेक करने का प्रयास करता हूँ, और क्यों ब्रेक करने का प्रयास करूँ उसको भी रीजन हम लोग बताएंगे। चलिए 8 इंटू 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू का क्या लिख सकते हैं 5, ओके, अपान का 2 रूट का 3 लिख सकता हूँ। एक आप लोग इसमें फॉर्म पढ़े थे, मैं यहाँ पर लिखते भी चल रहा हूँ जो यूज होगा इसमें। ये आपका एक फॉर्म पढ़े थे कि रूट का a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता था, रूट a इंटू रूट का b। जी बिल्कुल, यस या नो पढ़े थे, आगे वाले में हम लोग बताए थे घात और घातांकी में जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट बताया था। ये सारे जितने भी कंसेप्ट सारे के सारे मैं बताया हूँ, इसीलिए यहाँ पर लिखते भी चल रहा हूँ। तो ये क्या है कि अगर कोई रूट में 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग भी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी होते हैं। तो इसको अगर मुझे करना तो ऐसा कर सकता हूँ,
8, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करा रहा हूँ, रूट को 3 कर दे रहा हूँ इंटू रूट का 5 कर दे रहा हूँ। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, गुड। चलो रूट का 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है काटो पीटो, जितना काट पाओ खा पाओ खूब खाओ, है ना, खा के पेट भरना है हम लोग को। चलो 3 रूट 3 से कैंसिल आउट होगा, 1 तो गया, मार दिया, शेर गया, बहुत अच्छा। ये 2 से काटो, 2 का 2 1 जा 2 और 2 4 जा का 8, ओके। चलो अब बचा क्या, ऊपर आपका बच गया 4 बचा और रूट का 5 बच गया। आगे अब वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी, ये यही आ जाएगा आपका क्या, 4 रूट का 5। ये इसका डिवीजन से करके हम लोग इसका डिवाइड किए तो इसका जो रिजल्ट बनेगा 4 रूट का 5 बनेगा, ये इसका आंसर आएगा, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये थे क्या थे आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं थे। मैंने एक एक संक्रिया पर लेकर के दो एक एग्जाम्पल लेकर मैंने इसको डिटेल से समझाने का प्रयास किया, ओके। अब थोड़ा सा कुछ लॉजिकली मतलब कहने का मतलब अल्जेब्रिक एक्सपेंशन पे आएगा, जैसे a माइनस का b, जिसको हम लोग सर्व समीकरण बोलते हैं, सर्व समीकरणों पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो कुछ सर्व समीकरणों को मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक जो बना इसमें आपका नंबर लाइन में, जो नंबर सिस्टम में मैं यहाँ पर बना हूँ कि फार्मूला ऑफ द सम सिंप्लीफिकेशन फॉर रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं उसको मैं लिख देना चाह रहा हूँ। चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं, इसके बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। पहला जो हम लोग लिखे थे, पहला यहाँ पर कंसेप्ट आपका है कि अगर रूट a इंटू बी कोई दो नंबर है, एक दूसरे का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो गए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट का a इंटू क्या बनेगा, रूट का b, ओके। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पहले भी तो ये फार्मूला हम लोग यूज किए थे। दूसरा, बहुत अच्छे से आप लोग समझना, दूसरा आपका है कि अगर कोई भी मेरे पास ऐसे दो नंबर हैं a अपान का b और इन टोटल का रूट लगा है, मैंने क्या कहा कि मेरे पास दो नंबर्स हैं a और b, ध्यान रखना a b मेरे पास क्या है, रियल नंबर है, वेयर a एंड b क्या है, रियल नंबर्स है। अगर ऐसे दोनों डिवाइड के साथ साथ कंप्लीट अगर रूट में है तो ये भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग के इक्वल। कैसे हो जाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट का a अपान रूट का b, अलग अलग कर दिए, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये फार्मूला है। दूसरा आपका, दूसरे के बाद तीसरा आपका जो फॉर्म बनता है, तीसरा फार्मूला आपका क्या है कि अगर कोई भी मेरे पास दो परिमेय संख्याएं या दो वास्तविक संख्याएं हैं, उसका नंबर सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, और उन दोनों का गुणा करेंगे। जैसे मैं कह लूँ क्या कि मैं कहूँ कि रूट का a प्लस का रूट का b इंटू रूट का a माइनस का रूट का b, तो क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग पढ़े, इसके पहले पढ़े थे, सिंपल वाला पढ़े थे कि a प्लस का b इंटू a माइनस का b, तो क्या बनता था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता था। सेम चीज़ वहीं पर भी यहाँ पर भी है, तो हो क्या जाएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो रूट का a स्क्वायर माइनस का रूट का b स्क्वायर, यस या नो, यस होगा। अब मैंने अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले में बताया था कि अगर कोई संख्या के ऊपर अगर रूट लगा है, अगर उसका स्क्वायर है तो क्या करेगा, रूट को खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकता हूँ, क्या a माइनस का रूट a का स्क्वायर a, रूट b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b। तो ये चीज़ आपको याद करना है कि रूट a प्लस का रूट का b इंटू रूट का a माइनस का रूट का b इज इक्वल टू a माइनस का b, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ वाला हम करते क्या है, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट है। अगर मेरे पास ऐसे अलग अलग दो नंबर थे, कैसे, अगर मैं कहूँ रूट का a प्लस का रूट का b में मुझे गुणा करना है अलग वाले नंबर से रूट का c इंटू रूट का d, मेरी बात समझना। यहाँ पर ये देख लो चारों नंबर अलग अलग से, यानी है आपका रियल नंबर है, लेकिन रूट a प्लस का रूट का b फिर रूट का b प्लस का रूट का d है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लगाएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, समझना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा। इसको हम लोग गुणा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी बोलते हैं। कैसे समझना, पहले इस वाले संख्या का, पहले वाले संख्या का इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, अगेन प्लस का साइन लगा के इस वाले का गुणा, फिर अगेन इस वाले में करेंगे। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं।
पहले तो रूट ए का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे किसमें, इस वाले में, तो रूट का सी प्लस का रूट का डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया। दूसरा, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाओगे, अगर माइनस का साइन है तो आप लोग माइनस का साइन लगाएंगे। तो प्लस है तो मैंने प्लस लगा, इसका गुणा फिर आगे इसमें कर दो, तो ये आपका रूट का बी है इंटू रूट सी प्लस का रूट का डी। ओके, अब यहां से हमें लगे क्या, आपका पढ़े होंगे कि किसी भी परमेय यानी किसी भी संख्या के योग के साथ बंटन, योग के साथ गुणा का बंटन नियम पढ़े होंगे। यहां पर देखो, योग के साथ गुणा का बंटन नियम है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़ के साथ गुणा का नियम, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बंटन का नियम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। चलिए, अब फिर मुझे अगर यही करना है, क्या करना है आपका, इसका गुणा एक बार इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस या नो। चलो, इसका गुणा इसमें करो, रूट का ए है इंटू, या हम साइन नहीं लगाते, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर क्या, इसका गुणा इसमें, ये तो रहेगा, ये संख्या भी आ जाएगा, रूट का ए इंटू क्या हो गया, सी हो गया। बात समझ में आ रही है। इसका मैंने गुणा इसमें किया तो रूट का ए बचा, फिर ये रूट का सी होगा गुणा के साथ। बीच में जो साइन है, साइन आपको वही लगाना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम ये भी ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट का ए तो रहेगा ही इंटू रूट का क्या हो जाएगा आपका डी। ये तो डी है ना, ये डी है, रूट का ए इंटू रूट का डी। ओके, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप लोग लगा दीजिए खुशी खुशी। फिर सेम इसी तरह से इसका गुणा एक बार इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट का बी इंटू रूट का सी बनेगा। फिर इसका गुणा इसमें करोगे, बीच में प्लस से प्लस लगा के रूट का बी इंटू रूट का डी हो जाएगा। होगा या कि नहीं होगा, यस या नो, यस। चलिए, अब मैंने क्या बताया, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर ले रहा हूँ, इस वाले के, रूट का ए इंटू रूट का बी बराबर क्या होता है, दोनों के एक ही रूट में लिख ले रहे हैं, तो इसको भी एक ही रूट में लिख ले रहे हैं, इसको भी एक ही रूट में, इसको और इसको, चारों को एक रूट में लिख ले रहे हैं। चलो लिखेंगे, क्या बन जाएगा मेरे पास, ए सी हो जाएगा, ठीक ना, रूट का ए डी हो जाएगा, प्लस का रूट में बी सी हो जाएगा, प्लस का रूट में बी डी हो जाएगा। क्या ऐसा कोई नंबर सेम दिख रहा है? देखो, ये ए सी है क्या, और कहीं पर ए सी है, नहीं है, जुड़ेगा नहीं। ए डी है तो कहीं पर है, नहीं है। बी सी है कहीं पर और है, नहीं है। तो ए डी बी डी है कहीं पर है, सिंगल है, इसलिए इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसका वाला, इसका एक्सपेंशन जो हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है ना, मतलब रूट ए प्लस का बी प्लस का इंटू रूट सी प्लस का रूट डी की जो वैल्यू आ जाएगा, रूट ए सी, समझ रहा, रूट ए सी प्लस का रूट ए डी प्लस का रूट बी सी प्लस का रूट बी डी बनेगा। ठीक है ना, ये सिंप्लीफिकेशन है। चलो एक और हम लोग कर लेते हैं होल स्क्वायर का, और जैसे जैसे जो भी कुछ आता रहेगा उसको हम लोग बताएंगे। जैसे कह लो कि रूट का ए प्लस का रूट का बी का होल स्क्वायर का फॉर्म क्या बनेगा। ओके, मैं दोनों फॉर्म एक ही में लेकर, चलो एक अलग अलग ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े ही हो, सेम वही कंसेप्ट लगाना कि वो रूट ज़्यादा बढ़ गया। होता क्या था, पहले का स्क्वायर होता था रूट ए का स्क्वायर होगा, ओके, प्लस का बी का स्क्वायर होता था, तो यानी इसमें बी क्या है, रूट का बी है, रूट बी का स्क्वायर, प्लस का 2 गुणे रूट ए इंटू रूट का बी, ये होता है। केवल नंबर रूट में आ गए हैं, यानी ए के स्थान पे मेरे पास क्या है, रूट का ए है, और बी के स्थान पे क्या है मेरे पास, रूट का बी है। और फार्मूला क्या है, हम थोड़े ए प्लस का बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, वही ना चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट किया हो। चलो अब यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर कोई संख्या रूट में, अगर इसका स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ से ए बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का ये 2, और अलग अलग नंबर है तो क्या हो जाएंगे, एक ही में कर दे रहे हैं, रूट में ए इंटू बी। ठीक, इसी तरह से माइनस वाला करेंगे तो माइनस वाले में अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये वाला चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये इतने इस पे कंसेप्ट है। अब इसी पे आपको जितने भी अगला एक्सरसाइज है करना है, सब पे मैं एक एक एग्जांपल लेकर देख रहा हूँ, आगे चलता हूँ। ठीक है ना।